एक माँ और पिता। प्रयागराज कुंभ मेले में एक 12 वर्षीय आराध्या जो कुंभ मेले में खो गई और पुलिसकर्मी भी आराध्य को ढूंढ रहे थे। तो प्यारे मित्रों, आज की रहस्यमयी कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 2025 का महाकुंभ मेला। प्रयागराज संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए थे। आरती की गूंज, शंख और घंटों की ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा था। इसी भीड़ में 12 साल की आराध्या अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चल रही थी। वह पहली बार कुंभ मेले का अनुभव कर रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन अचानक मेले की भीड़ में एक तेज धक्का लगा और उसका हाथ माता पिता से छूट गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चारों ओर अजनबी चेहरे थे। माँ और पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आराध्या घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हर कोई अपनी धुन में था। वह जोर जोर से माँ पापा चिल्लाने लगी, मगर उसकी आवाज मेले की गहमागहमी में कहीं गुम हो गई। उधर आराध्या के माता पिता सुरेश और मंजरी अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रहे थे। वे हड़बड़ा गए थे और बार बार उसका नाम पुकार रहे थे। आखिरकार वे पास के पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस को अपनी बेटी के खोने की सूचना दी। मेले में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर राजेश तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने वॉकी टॉकी पर सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया और मेले के सभी गेटों को चेक करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए बच्ची का हुलिया मेला प्रशासन को बताया, ताकि स्पीकर के जरिए उसकी जानकारी दी जा सके। इधर आराध्या घबराई हुई थी, लेकिन अचानक उसे पुलिस चौकी का बोर्ड दिखा। वह हिम्मत करके वहां गई और कांपती आवाजों में पुलिस अंकल को बताया, मुझे मम्मी पापा से बिछड़ गए हैं। पुलिस ने उसे सांत्वना दी और उसका नाम, माता पिता का नाम पूछा। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत ही वॉकी टॉकी पर संदेश भेजा। 12 साल की एक लड़की जिसका नाम आराध्या है, अपने माता पिता से बिछड़ गई है। वे जिस भीड़ में थे वे संगम घाट के पास देखे गए थे। कृपया ध्यान दें। कुछ ही मिनटों में सुरेश और मंजरी को अनाउंसमेंट सुनाई दिया। वे दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचे। जब आराध्या ने अपनी मां को देखा तो वह दौड़कर उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मंजरी ने उसे सीने से लगाकर कहा, डर मत बेटा, अब सब ठीक है। सुरेश ने इंस्पेक्टर राजेश का आभार व्यक्त किया। इंस्पेक्टर राजेश मुस्कुराए और बोले, आप लोग भाग्यशाली हैं कि जल्दी आ गए। भीड़ में बच्चे खो जाना आम बात है, इसीलिए बच्चों का हाथ कभी मत छोड़िए। माता पिता ने सिर हिलाया और आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह अब सुरक्षित थी और कुंभ मेला एक बार फिर आस्था और भावनाओं का संगम बन गया। आराध्या के माता पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह डर के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। पिता ने पुलिस इंस्पेक्टर राजेश को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सही समय पर उनकी बेटी को सुरक्षित ढूंढ लिया था। बेटा, अब हम तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मंजरी ने आराध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था मां, आराध्या ने सुबकते हुए कहा। इंस्पेक्टर राजेश ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, कुंभ में बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर कभी कोई बच्चा खो जाए तो घबराने के बजाय पुलिस या मेला प्रशासन के पास जाना चाहिए। आराध्या ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। अब वह थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। इस घटना के बाद सुरेश और मंजरी ने तय किया कि वे थोड़ी देर मेले में आराम करेंगे और आराध्या को भी कुछ अच्छा महसूस कराएंगे। वे एक बड़े तंबू के पास पहुंचे, जहां साधु संत प्रवचन दे रहे थे। आराध्या चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। उसी जगह उसकी मुलाकात चिंटू नाम के एक लड़के से हुई, जो अपनी दादी के साथ आया था। चिंटू ने भीड़ में फंसने का अनुभव साझा किया और दोनों बच्चे आपस में हंसने लगे। अब आराध्या का डर पूरी तरह दूर हो गया था। शाम होते ही पूरा संगम तट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। दूर दूर तक भक्त आरती में शामिल हो रहे थे। आराध्या अपने माता पिता का हाथ पकड़कर गंगा तट पर बैठी और मंत्रों की ध्वनि में खो गई। माँ, ये कुंभ मेला तो बहुत खास है, आराध्या ने कहा। हाँ बेटा, यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का संगम है।
मंजरी ने जवाब दिया। आरती खत्म होने के बाद परिवार ने प्रसाद लिया और मेले से निकलने से पहले एक बार फिर पुलिस चौकी जाकर इंस्पेक्टर राजेश को धन्यवाद दिया। बेटा, अगली बार मेले में आओ तो अपने माता पिता से दूर मत जाना, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं अंकल, आराध्या ने चहकते हुए कहा। इस घटना ने उसे जीवन भर के लिए एक सीख दी। मुसीबत में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए और सबसे अहम बात, माँ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।